आगे बढ़ेंगे खबरों में। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने झारखंड की राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही साथ पत्थर खदान लीज मामले में राजभवन की तरफ से की गई अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी दी है। वहीं दिल्ली में राज्यपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के बाद झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। तो रमेश बैस और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड के राज्यपाल की मुलाकात हुई है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मुलाकात की है। और आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का विस्तार किस तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश गुप्ता ने अपने दोनों बेटों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथ ही हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा हरियाणा के रोडवेज संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। मैं एक विशेष सूचना के साथ आपके बीच के अंदर आया हूं। हरियाणा में भ्रष्टाचार का बहुत भारी बढ़ावा हो रहा है। फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए का काम नहीं हुआ, बिल बन गए, पास हो गए, ठेकेदार को अंदर कर दिया गया, परंतु अधिकारी और जो राजनेताओं ने मिल के पैसा बांटा उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अंबाला में स्टेडियम बना, आधे से ज्यादा पैसे खाए गए, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सिरसा के अंदर 80 करोड़ रुपए सौंदर्यकरण के नाम पर आए। 152 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी धरने के ऊपर बैठी, तब जाके कहीं जांच की मांग को माना गया, परंतु एक्शन कुछ नहीं हुआ। और पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में रोटी बनाने वाली मशीन लगाई गई है, जिसका उद्घाटन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का भी दौरा किया और वहां एडमिट बच्चों से उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत भी उन्होंने की, जानकारी भी दी। उसके बाद उन्होंने किचन में पहुंचकर रोटी बनाने वाली मशीन का उद्घाटन किया। वहीं मनीष सिसोदिया ने दूसरे राजनीतिक लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि फोटो खिंचवाने की राजनीति तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन 6 साल तक लोगों की सेवा करना और रोज़ उन लोगों को खाना खिलाना ये कोई आसान बात नहीं थी। मैं उन सभी समाज सेवा करने वाले लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये नेक काम किया है। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 6 साल पहले समाज के कुछ साथियों ने, हमारे कुछ साथियों ने मिलके बासु किचन शुरू की थी। इसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं, उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनको जो खाना मिलता है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। और मैं बहुत अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि पिछले 6 साल में जिस तरह से समाज सेवा करते हुए हमारे साथियों ने यहाँ पे ये बासु किचन चलाई है, इसकी दुआएं बहुत लोगों से मिली हैं। और आज स्थिति ये है कि खुद समाज के लोगों ने आके यहाँ ऑटोमेटिक चपाती बनाने वाली मशीन डोनेट की है। उसको मैं देखने, उसका शुरुआत यहाँ करने आया और उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि रोटी की क्वालिटी और अच्छी होगी, जो यहाँ खाना मिलता है उसकी क्वालिटी और अच्छी होगी। और दक्षिणी दिल्ली में मोहम्मदपुर गांव के नाम को लेकर राजनीति जोर शोर से शुरू हो गई है। स्थानीय निगम पार्षद भगत सिंह टोकस मोहम्मदपुर गांव के नाम को बदलकर माधवपुरम रखने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। एमसीडी ने इस नाम को मान्यता भी दे दी, लेकिन फाइल दिल्ली सरकार के खेमे में जाकर अटक गई। ऐसे में नाम को लेकर राजनीति को एक नया रूप देने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद मोहम्मदपुर गांव पहुंचे और माधवपुरम नाम से गांव का नया पोस्टर बैनर लगाकर इस गांव का अपने स्तर से नामकरण कर दिया। कुल मिलाकर मोहम्मदपुर और माधवपुरम को लेकर एक अलग असमंजस जैसी स्थिति बन गई है।
गांव का नाम बदला गया है। गांव की पंचायत की सहमति से निगम की प्रस्ताव किया है और निगम ने प्रस्ताव पास करके दिल्ली सरकार के पास भेजा था, लेकिन दिल्ली की सरकार की तुष्टीकरण राजनीति के कारण नहीं किया उन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी निगम ने तय किया इस गांव का नाम बदला जाएगा और आजादी के 75वीं वर्षगांठ में आज कोई भी गांव ऐसा हो जिसमें मुगलकालीन चिन्ह हो, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करना चाहती। देश की युवा पीढ़ी, गांव की युवा पीढ़ी, गांव के लोग आज भारत के अमृत जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसके साथ जुड़कर गुलामी के चिन्ह को रखेंगे नहीं। और हम जो देश और समाज और गांव के जो वीर सपूत है, जिन्होंने गांव के लिए काम किया है, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया, उनके नाम पर वो गांव के नाम रखे जाएंगे और ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। देखिए, दिल्ली सरकार के बारे में बोलते हुए बड़ी शर्म आती है। 9 दिसंबर 2021 को निगम ने इसको पास करके दिल्ली सरकार को, राज्य सरकार को भेजा, लेकिन राज्य सरकार की वही मानसिकता ढुलमुल वाली रहती है, न फाइल पे जवाब देती है, न उसको वापस करती है। तो जब दिल्ली सरकार ने ठाना है कि हमने नहीं करना है, तो हमने ठाना है कि हमें करना है। आज गाँव की सहमति से, गाँव के सब लोगों की मर्जी से, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं जन समर्थन के लिए करते हैं। जन समर्थन मोहम्मदपुर के लोग हमारे साथ हैं। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने इस गांव का नाम बदलकर उसका बोर्ड लगाने का कार्य किया और पूरी गांव की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज इसका नाम माधवपुरम रखा गया। और हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुर्यान ने बुलडोजर को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहां लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। मुकेश सुर्यान ने कहा कि हम दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने बहुत जगहों पर कब्जा किया हुआ है। शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है, सरिता विहार हो, कालिंदी कुंज हो, यहाँ पर लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है। साउथ दिल्ली के मेयर ने दिल्ली की आप सरकार और केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारों ने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया है, लेकिन दिल्ली के नागरिकों की कभी कोई चिंता नहीं की। वहीं इस मामले पर स्थानीय लोगों ने कहा कि कोई यहाँ पर बाहर का नहीं बसा है, कोई पिछले 10 साल, कोई 25 साल से यहाँ पर रह रहा है और सब ने यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स को पैसे देकर जमीन खरीदी है। तुरंत कार्रवाई होगी, इसका हमने इंस्पेक्शन कर लिया, सारी चीजें देख ली हैं। यहाँ पे पूरा अतिक्रमण है, पूरी तरह से कब्जा किया गया है। तुरंत ये राज्य सरकार की देखरेख में सारा काम हो रहा है, हमने इसको तुरंत हटाने का काम करेंगे। और वहीं दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एमसीडी की तरफ से चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है, अभी तक इन्हें कहीं भी अतिक्रमण दिखाई नहीं देता था। आज बीजेपी के पार्षद बुलडोजर का डर दिखाकर लोगों से उगाही कर रहे हैं और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। और दिल्ली में 1 अप्रैल से गाजे बाजे के साथ बसों और कमर्शियल वाहनों को लाइन में चलने का अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत पहली बार लाइन का नियम तोड़ने पर 10 रुपए का चालान और दूसरी बार नियम तोड़ने पर मुकदमा दर्ज होगा। वहीं चालान की रकम ड्राइवर के वेतन से काटे जाने का प्रावधान था, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा बसों के चालान काटने का दावा भी किया गया। लेकिन राजधानी दिल्ली में ज़मीनी हकीकत तस्वीर रूट नंबर 918 की बस आपको सड़क पर नियमों को तोड़कर चलती दिखाई दे रही है। और दिल्ली के रोहिणी जिला पुलिस ने आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिले के एडिशनल डीसीपी रविकांत के मुताबिक विजय विहार थाना पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसके बाद रोहिणी जिला पुलिस ने रिठाला इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,09,000 रुपये नकदी, 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 LED टीवी बरामद की है।
आरोपी राजस्थान रॉयल और बेंगलुरु टीम के आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे, जिसके पर्याप्त सबूत पुलिस को घटनास्थल से बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों पर दिल्ली गैम्बलिंग एक्ट 349 के तहत कार्रवाई कर सभी को गिरफ्तार किया है। रोहनी जिले की विजय विहार पुलिस स्टेशन ने ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा चलाने वाले एक गैंग को बस्ट किया है। 26 अप्रैल की शाम यानी कल शाम हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच चल रहे मैच में कुछ लोग ऑनलाइन बैटिंग कर रहे हैं। इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर इंस्पेक्टर अनुज अग्रवाल के नेतृत्व में एक रेडिंग टीम का गठन किया जाता है, जो कि रिठाला के खसरा नंबर 967 पर रेड करती है और यहां से 3 लोगों को अरेस्ट करती है जो वहां ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। और क्राइम ब्रांच ने हथियारों की फर्जी लाइसेंस जारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीपक यादव के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिमन्यु रॉय, सुकेश, रामेश्वर दत्त और अशोक अग्रवाल के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 फर्जी आर्म्स लाइसेंस, 2 पिस्टल, 23 कारतूस, चोरी की कार, नकली स्टाम्प और बाकी सामान भी बरामद किया है। क्राइम ब्रांच की टीम को अभिमन्यु के दिल्ली नोएडा आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे प्रगति मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूछताछ में अभिमन्यु ने बताया है कि उसने चोरी की कार आदर्श नाम के युवक से खरीदी थी और आर्म्स लाइसेंस सुकेश ने हासिल किया था, जिसके बाद सुकेश को गिरफ्तार कर पूछताछ में जम्मू के रामेश्वर दत्त का नाम सामने आया है, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पर डीएम ऑफिस में काम किया करता था। इसके बाद आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ग्वालियर के आर्म्स की दुकान के मालिक अशोक अग्रवाल से फर्जी लाइसेंस पर हथियार खरीदे थे, जिसके बाद पुलिस ने अशोक अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ धारा 468, 471, 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाद अब पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। आज यहां एक तरफ पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा था कि दिल्ली में जितने भी अवैध कब्जे वाले मकान या दुकानें हैं, वो अपनी दुकानों से या मकानों से अपना सामान निकालने, नहीं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। वहीं इलाके के विधायक कुलदीप ने कहा कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। विधायक ने एमसीडी पर यह आरोप लगाया है कि एमसीडी वाले पैसे मांगने आते हैं, उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने ये बुलडोजर चला दिया है और गरीब लोगों की 30 साल पुरानी दुकानों को तोड़ दिया है। देखिए, मुझे बस 10 मिनट पहले पता लगी है कि वो लोग बुलडोजर चला रहे हैं। इतने में अपने ऑफिस से यहाँ तक पहुँचा हूँ, उतने में उन्होंने सारी ये मेन रोड की झुग्गियाँ तोड़ के और बुलडोजर लेके भाग गए। ये जो गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं ना, ये गुप्ता जी पिछले 30 साल दुकान चलाते हैं, ये आंटी चलाते हैं, सरला जी ये आंटी चलाते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? कमला जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सीमा जी। इनके ये दुकानें चलाते हैं, इनके हस्बैंड भी नहीं है, ये विकलांग है अंकल जी। सामान दबा दिया, सामान लेके चले गए और सारी बुलडोजर दुकान तोड़ के चले गए। अगर गरीब आदमी को घर को तोड़ना, उन पर गुंडागर्दी करना, हमने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को परेशान करेगी, उनको मकान तोड़ने के नाम पे परेशान करेगी, इंक्रोचमेंट के नाम पे परेशान करेगी। और आज इन्हें रेडी पटरी वालों को, इन्हें दुकानदारों को परेशान करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। पहले पैसे मांगने के लिए आया था, इन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी दुकानों को तोड़ दिया। कोई मकान नहीं, दुकान नहीं, एक सरकारी चीज पे हम आप बैठे थे, 2 रोटी की कमाई खाते थे। उसके बाद मेरी आज 15,000 की दवा चल रही है, पोल्ट्री भी मोई बन रही है। मैं कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से छप्पर छपा पाऊंगी मैं? कितने समय से आप यहाँ? आज 25 साल में पड़े हुए। मेरे पास सब बैठी, सब चालान भरे, सरकार में चालान भरे, कभी चालान लेने आते थे, मैं देते नहीं थे चालान भर के। ये जो तोड़ने से पहले विभाग की तरफ से आपको नोटिस जारी किया गया? नहीं करा गया, कुछ नहीं करा गया बेटा। तो इस दुकान से परिवार में कितने लोगों का पालन पोषण आप करते हो? हम 6 जने हैं। और दिल्ली की भलसवा डेयरी डंपिंग साइट में लगी आग अभी तक भी नहीं बुझी है। सुबह के वक्त पूरी डंपिंग साइट पर धुआं था, तो अब फिर से आग की लपटें जगह जगह पर दिखाई दे रही हैं। मंगलवार शाम को आग डंपिंग साइट के पश्चिमी दिशा में लगी थी, जो डंपिंग साइट के अंदर से सुलगती हुई अब पूर्व दिशा और उत्तरी दिशा में भी पहुंच गई है। और उत्तर पूर्वी इसी दिशा में कॉलोनी बसी हुई है, जो बिल्कुल इस डंपिंग साइट से सटी हुई है। किसी भी वक्त कॉलोनी में भी आग लग सकती है।
ऐसे में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम, यहाँ सभी सरकार फेल नजर आ रही है। हम सुबह 10 बजे आए हैं कॉल पे यहाँ पे, और हम सुबह से इस कॉल पे काम कर रहे हैं। इस खत्ते के अंदर मीथेन गैस बनती है जो इसको बुझा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं इसकी, और आग को कंट्रोल किया जाएगा, धीरे धीरे कंट्रोल होगी। स्वामी सरदानंद है और ये तो शिव लोक है, महाकाल शिव मंदिर जी। हम लोग यहाँ तो काफी साल से रहते हैं और ये कल से आग लगी हुई है जी। और ये कल से जो आग लगी हुई, तो कल से एक दमकल यहाँ आए हैं और आप देख ही रहे हैं कि कितनी परेशानी है। और फिलहाल दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।